आप लोग इधर आए हैं, ये सृष्टि का पहला भगवान है हमारा नीलमाधव। तो हमारा पहले उनको ब्रह्मा जी ने पूजा किया था, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी ने पूजा किया था, नारद जी के बाद पहला इंसान जो होता है विश्वावसु सवर, जो नीलमाधव जी को पूजा कर रहा था। और आपको मालूम है पुरी में जो राजा है उनका नाम है इंद्रद्युम्न महाराज, वो पुरी का महाराजा है। उनका पत्नी का नाम है गुंडीचा। तो उनका बेटा बेटी नहीं था, तो उन्होंने सोचा आगे तो कलियुग आएगा, हम कुछ ऐसा करेंगे जैसे सब लोग हमारा बारे में जानेंगे, इसीलिए वो पूरी मंदिर बना दिया। लेकिन मंदिर तो बना दिया, मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए भगवान जी चाहिए। उस टाइम कहाँ पर भगवान जी नहीं थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास में चला गया और ब्रह्मा जी ने इंद्रद्युम्न महाराज को बोला कि आप जाओ नीलमाधव जी को लेके आ जाओ। अगर आप नीलमाधव जी को लेके आ जाएंगे, नीलमाधव इधर आपका मंदिर में पूजा पाएंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने अपना दोस्त और मंत्री विद्यापति को बुलाया और बोला कि आप जाओ नीलमाधव जी को लेके आ जाओ। पीछे जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी का नाम है महानदी। ये नदी इधर से जाके लगता है पुरी में। पुरी में जहाँ पर नदी और समुद्र का मिलन होता है उसको बोलते हैं बंको मोहन या फिर चक्र तीर्थ। तो विद्यापति इस नदी का संधान में इधर आके पहुँच गया और देखा इतना बड़ा पर्वत है, थोड़ा पानी पीता हूँ, पानी पीने के बाद फिर से चढ़ाई करूँगा। जब पानी पीने के लिए इस नदी का किनारे में चला गए, उन्होंने देखा कुछ लड़की स्नान कर रहे थे, उनमें से एक लड़की पानी के अंदर डूब रहा है। तो उस टाइम उन्होंने जाके उस लड़की को उद्धार करके बाहर ले आया। जब बाहर ले आया तो उसको स्पर्श किया। और लड़की कौन है? जो हमारा विश्वावसु सवर राजा, उसका एक लड़का नहीं है, एक ही लड़की है। लड़की का नाम है ललिता। तो ललिता को विद्यापति ने स्पर्श किया था। तो तभी जो विश्वावसु का वंश जो है उनका सैनिक है, उसको बंधक बना के अपना घर में ले लिया। और विश्वावसु सवरराज ने बोला आप मेरे लड़की को स्पर्श किया है तो आपको उनको शादी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। फिर विद्यापति के पास और कुछ रास्ता नहीं था, उन्होंने शादी कर दिया। लेकिन शादी कर दिया, उन्होंने लक्ष्य किया कि जो सबर लोग का रोज का कार्य होता है शिकार करना, रोज जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं, शिकार से जो भी लाते हैं उनका घर परिवार चलता है। लेकिन जो विश्वावसु सवर वो रोज जाता है जंगल में शिकार करने के लिए, लेकिन जब वापस घर में आता है ना, उस शिकार लेके नहीं आता है, खिचड़ी का भोग लेके आता है। तो खिचड़ी का भोग को जब विद्यापति को थोड़ा दिया पाने के लिए प्रसाद, तो विद्यापति को लगा शायद ये विष्णु भगवान जी के प्रसाद है। तो इसीलिए उन्होंने जाके ललिता को बोला कि आप मुझे सत्य बताओ, पिताजी कंसी भगवान जी को पूजा करते हैं जो इतना स्वादिष्ट भोग लाते हैं। तो ललिता उस टाइम बता दिया पिताजी कंसी भगवान जी को पूजा करते हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन रोज जंगल में जाते हैं, शिकार नहीं करते हैं, भगवान जी को पूजा करते हैं, वो चले आते हैं खिचड़ी का भोग लेके। तो विद्यापति ने बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ, अगर मैं भगवान जी को सेवा नहीं करूँगा तो भगवान जी खुश नहीं होंगे, तो इसीलिए आप पिताजी को बोलो मुझे लेके जाएंगे। तो तभी क्या हुआ, ललिता ने जाके जब विश्वावसु सवर को बोला और विश्वावसु सवर ने बोला मैं लेके जाऊँगा, लेकिन मुझे 21 डे का मोहलत चाहिए, मतलब 21 दिन का मोहलत चाहिए, मैं सोच के आपको बताता हूँ। फिर विद्यापति ने बोला नहीं नहीं आप मुझे बोलो, मैं जाऊँगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अभी आपका लड़का हूँ, क्योंकि मैं आपका लड़की को शादी किया, मैं इधर से कहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। फिर विश्वावसु सवरराज ने बोला आपको लेके जाऊँगा, लेकिन एक सप्ताह क्या है, आपको रास्ता मालूम होने नहीं दूंगा, आपका आँखों में एक काला कलर का पट्टा बांधूंगा तो मैं लेके जाऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो काला पट्टा बांधा और विद्यापति विश्वावसु सवरराज का हाथ को पकड़ा और पीछे पीछे जाने लगा। ऐसे होके नीलमाधव जी का दर्शन करने के लिए तो चला जाएंगे, तो रास्ता कैसे मालूम करेंगे। उन्होंने जाके ललिता को मांगा मुझे सरसों का दाना दीजिए, क्योंकि सरसों का गछ जो होता है, पेड़ जो होता है, वो रास्ते में थोड़ा थोड़ा हम गिराते हैं, तो जब बारिश होता है बड़ा बड़ा गछ हो जाता है, उसमें येलो येलो कलर का फूल आ जाता है। तो इसलिए विद्यापति जब भगवान जी का दर्शन करने के लिए आ रहा था, रास्ता में थोड़ा थोड़ा गिराते गिराते आ रहा था। कुछ दिन के बाद बारिश हो गया और बड़ा बड़ा गछ भी हो गया, पेड़ हो गया, उसमें येलो येलो कलर का फूल भी आ गया। तो विद्यापति जब इधर आके दर्शन किया भगवान जी को, उसका मन में आत्मगर्व चला आया। उन्होंने बोला ये तो इतना छोटा सा भगवान है, मैं अकेला लेके चला जाऊंगा, और इंद्रद्युम्न महाराज इतना बड़ा मंदिर बनाया है ये छोटा सा भगवान जी के लिए, हम उनको अकेला लेके चला जाएंगे। तो उन्होंने जाके भगवान जी को पकड़ लिया। जब भगवान जी को पकड़ लिया, खुद नीलमाधव इधर से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होकर उनको बताया आपका मन में गर्व है, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा, मेरे आदेश में 3 खंड लकड़ी जाएगा, नी से जगन्नाथ, माँ से सुभद्रा, ध से बलभद्र भैया, एक नाम तीनों भगवान, और
मैं रहूँगा ब्रह्मा, जगन्नाथ रहेंगे दारू। जो बोलते हैं ना दारू ब्रह्म का दर्शन पूरा किया, आपका कैसे पूरा होगा? आप दारू का स्वरूप स्वयं जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद ब्रह्म का स्वरूप स्वयं नीलमाधव जी का दर्शन करेंगे, तो आप लोग का दारू ब्रह्म का दर्शन पूरा होता है और मनुष्य जन्म सफल होता है। और हमारा नीलमाधव जी ने इंद्र विद्यापति को बोला कि आप जो गलत काम किया है, मुझे लेने के लिए आए, मुझे पकड़ लिया, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं जाऊँगा। 3 खंड लकड़ी जो जाके पूरी में लगेगा। उसके बाद कलियुग में जगन्नाथ का स्वरूप में पूजा पाएंगे और आप किसी को बताएंगे नहीं मैं इधर हूँ, मैं मेरा भक्तों को खुद बुलाऊंगा। आप जगन्नाथ जी पुरी में आपका जब मन होगा आप आ जाएंगे, लेकिन इधर आप नहीं आ पाएंगे। आपको आज आप आए हैं ना, आपको लगता है आप आए हैं, आप नहीं आए हैं, उन्होंने बुलाया है, क्योंकि ये क्षेत्र है, गुप्त क्षेत्र है, सबको मालूम नहीं है नीलमाधव कहाँ पर है। और नीलमाधव उनका भक्तों को खुद बुलाते हैं। आज जितने भी सारे लोग आप आए हैं, मतलब मंदिर में जितने भी सारे लोग हैं, सब नीलमाधव जी का बुलाया हुआ है। आपको हाथ पकड़ के भगवान जी इधर लेके आए हैं। और उसके बाद इंद्रद्युम्न महाराज को भी सुनने वाले हो गया कि 3 खंड लकड़ी आके नदी में लगा है, वो जहाँ पर मिलन होता है उसको बोलते हैं बांको मुहान या फिर चक्र तीर्थ। तो चक्र तीर्थ में 3 खंड लकड़ी आके लग गया और विद्यापति इधर से चला गया, उनको संदेश देने के लिए 3 खंड लकड़ी आके लगा है। और इंद्रद्युम्न महाराज लेके चला गया विग्रह बनाने के लिए, कि विग्रह बनाएगा कौन? कोई भी तो भगवान जी को नहीं दिखा है, तो बनाएंगे कैसे? तो उसके बाद क्या हुआ, स्वयं नीलमाधव एक बूढ़ा इंसान का वेश ले लिया और उनके पास में जाके पहुंच गया और बोला 21 डे का मोहलत चाहिए, 21 डे तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊँगा, दर्जा बंद रहेगा तो मैं बनाऊंगा। फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने अपने पत्नी गुंडीचा जी को बोला कि आप जाओ, दर्जा में कान दे के शोर सुनो, जब दर्जा बंद होता है ना दरवाजा, उसमें कान दे के शोर सुनो, जब शोर खत्म हो जाएगा आप मुझे बोलेंगे, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। इस तरह से हम बूढ़ा इंसान का जीवन रक्षा कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, गुंडीचा जी हर रोज कान दे के शोर सुन रहे थे। ऐसा कि 16 दिन हो गया, रह गया था 5 डे, कोई साउंड नहीं आया। तो तभी उन्होंने आके इंद्रद्युम्न महाराज को बताया और इंद्रद्युम्न महाराज ने जाके दरवाजा तोड़ दिया। जब दरवाजा तोड़ दिया, अंदर ना भगवान जी का हाथ पाँव कान कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम इंद्रद्युम्न महाराज ने बोला प्रभु हम अविश्वास किया, आप इसलिए ऐसे हो गए। तो उस टाइम जगन्नाथ जी ने बोला ये आपका क्या गलती है, मेरे भक्त ने मांगा मुझे ऐसे अवतार, इसलिए मैं आ गया। और वो भक्त कौन है? बाली राजा। रामचंद्र जी जब छल से बाली जी को मारा था, लास्ट टाइम में अपने गोद में लिया था। तो उस टाइम बाली राजा ने बोला प्रभु अब जब कलियुग में जाएंगे ना आपका पाँव रहेगा ना आपका हाथ रहेगा, और जिस कान से सुने मैं असुर वो कान भी आपका नहीं रहेगा। इसलिए भगवान जी का ना हाथ है ना कान है ना पाँव है। और भगवान जी ने देखिए हमको पूरा बना दिया, उनका अधा रखा। क्यों? क्योंकि हम उनका सहारा बनेंगे। अगर हम जय जगन्नाथ बोल के आगे जाएंगे ना, तो भगवान जी हमारा हाथ पकड़ेंगे, हमारे साथ में आएंगे। उनका कान नहीं है, आपका कान है। अगर मैं मेरा दुख समस्या आपका कान में बोलूँगा तो वही जगन्नाथ जी सुनेंगे। इसलिए भगवान जी हमको पूरा बना दिया। जब तक भक्त हैं तब तक भगवान है। क्योंकि भगवान जी अगर आके हमारे सामने पहुंच जाएंगे, बोलेंगे मैं भगवान हूँ, हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। हम बोलेंगे आपको चमत्कार करो, उसके बाद मैं सोचूंगा भगवान है। ये कलियुग है। आंखों में अगर नहीं देखेंगे तो नहीं विश्वास आता है। लेकिन भगवान जी हमेशा अपने भक्तों के साथ में रहते हैं। और कृष्ण भक्ति में जो आते हैं ज़्यादा कष्ट पाते हैं, और जब खुश आते हैं वो भी ज़्यादा देते हैं भगवान। और कलियुग में जगन्नाथ का स्वरूप में जगन्नाथ पूजा पाए पूरी मंदिर में, और इधर पूजा पाए नीलमाधव। आप जितने भी जगह में जाएंगे हर जगह देखेंगे शंख चक्र गदा और पद्म, ये है चतुर्भुज भगवान। लेकिन इधर क्या है? शंख चक्र है, गदा पद्म नहीं है। लक्ष्मी और सरस्वती का मस्तक ऊपर हाथ रखा है। और हम जैसे कष्ट कार्य करने से हमारा शरीर से पसीना आता है, उस तरह से नीलमाधव जी का बाँव चरण का छोटा मूल से गंगा आता है। जो गंगा में सबको दिखाया अंदर, वही गंगा भगवान जी का चरण से आता है। और 10 अवतार में पहला अवतार है मीना अवतार, तो उनसे पहला अवतार है हमारा नीलमाधव। तो ये संसार का ब्रह्म है, ब्रह्म से ही सारे अवतार हुए हैं भगवान जी का। और आपको मालूम है रथ यात्रा